इस प्रकार की आवासीय सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें जब हम किसी भूमाफिया से जमीन कब्जे से मुक्त कराते हैं तो वह जमीन हमें मिल जाती है, हम उसमें आवासीय सुविधा देंगे तो उसमें सस्ते में आवासीय सुविधा का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, और प्रयागराज ने इसकी शुरुआत की है। दूसरा, स्ट्रीट वेंडर शहरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रहते थे, लेकिन स्ट्रीट वेंडर की पिछली सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया था। हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने पटरी व्यवसायियों को, पथ विक्रेताओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू की, और कोरोना कालखंड के अंदर प्रदेश के अंदर 7.5 लाख पटरी व्यवसायियों को बैंकों से लोन उपलब्ध हुआ। उन्होंने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया और आज उनका परिवार आर्थिक स्वावलंबन की दिशा से आगे बढ़ रहा है। 7.5 लाख पटरी व्यवसायी, यानी सीधे सीधे 40 लाख से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हमने लगभग 9 लाख व्यक्तिगत शौचालय नगर निकाय के अंदर बनाए और लगभग 70,000 सामुदायिक शौचालय भी नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाने का कार्य किया। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भी आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी, ये 10 शहर केंद्र सरकार के साथ मिलकर के हम स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इनका विकास कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ 7 नगर निकाय हमारे ऐसे थे जो स्मार्ट सिटी के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन में नहीं शामिल हो पाए थे, तो हमने तय किया कि हम राज्य शासन के माध्यम से इनका विकास करेंगे। इसमें अयोध्या है, गोरखपुर है, गाजियाबाद है, फिरोजाबाद है, मथुरा वृंदावन है, मेरठ है, शाहजहांपुर है। इन सब का समग्र विकास हमारी सरकार यहां पर कर रही है, जिसमें हम लोगों ने केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार की तरफ से इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम हम वहां लागू कर रहे हैं। हम लोगों ने वहां पर कैसे विकास की विभिन्न योजनाओं को इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है, आज ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्मार्ट रोड बनाना, इसमें ITMS का है, स्मार्ट रोड का है, स्मार्ट पार्किंग का है, स्मार्ट स्कूल का है, सेफ सिटी योजना के साथ इसको जोड़ने का कार्यक्रम है। ये तमाम चीजें वहां पर चल रही हैं। और आप देख रहे होंगे स्मार्ट सिटी मिशन में कन्वर्जेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने जो कार्य किया है, देश ने उसको स्वीकारा है और पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी मिशन पे नंबर 1 का प्राइज मिला है, नंबर 1 प्राइज में अग्रणी प्राइज मिला है। मैं इसके लिए स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जुड़े हुए अपने सभी नगर निकायों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उन सब का अभिनंदन भी करता हूं। अमृत योजना ये भारत सरकार की एक दूसरी महत्वपूर्ण योजना है, जिस योजना के माध्यम से हम नगरीय क्षेत्रों में वहां के पार्कों के विकास की व्यवस्था करने, वहां पर पेयजल की योजनाओं को लागू करने, सीवर सिस्टम को ठीक करने और तमाम अन्य कार्यक्रम वहां पर चल रहे हैं। 60 ऐसी सिटी प्रदेश के अंदर हैं जो अमृत योजना के अंतर्गत चयनित की गई हैं और वहां पे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के कार्य कर रही हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के बाद प्रदेश के अंदर लखनऊ में मेट्रो की सेवा प्रारंभ हुई, गाजियाबाद में इसका विस्तार हुआ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में विस्तार हुआ और अभी 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानपुर में भी मेट्रो सेवा का शुभारंभ कर दिया है। आगरा में मेट्रो पर तेजी के साथ कार्य चल रहा है। इलेक्ट्रिक बस सेवा हम प्रदेश के अंदर तेजी के साथ उसका विस्तार कर रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिक बस सेवा लखनऊ में प्रारंभ हो चुकी है, गोरखपुर में प्रारंभ हो चुकी है और प्रदेश के अन्य तमाम महानगरों में हम तेजी के साथ इसका विस्तार करने जा रहे हैं। ये इस बस में बैठेंगे तो आप इस बात को देख सकते हैं कि इस बस में बैठने का मतलब क्या है। न उसमें कोई धुआं है,
न कोई उसमें किसी प्रकार की आवाज़ है, वो चुपचाप वो बस चलती है, बहुत अच्छी चलती है, ना उसमें डीजल का खर्चा, ना उसमें पेट्रोल का खर्चा, ना उसमें किसी प्रकार का अन्य कोई खर्चा। बिजली से यानी चार्जिंग स्टेशन होते हैं, चार्जिंग करके ही वह बस सेवा अपनी प्रारंभ हो सकती है। बहुत अच्छी बस सेवा है और मुझे लगता है कि ये बदलते हुए उत्तर प्रदेश और बदलते हुए भारत की एक वह तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है जो आज हर एक नगर निकाय के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के हमारे 2 नगर निकाय ऐसे हैं जिन्होंने अपने म्यूनिसिपल बॉन्ड भी जारी करवाए हैं, जिसमें एक लखनऊ है और दूसरा गाजियाबाद है। ये किसी भी नगर निकाय के लिए, क्योंकि जब हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अपना बॉन्ड जारी करवाते हैं तो पहले उनकी व्यापक स्क्रीनिंग होती है, उसके लिए कुछ मानक होते हैं, उन मानकों पर खरा उतरने के बाद ही कोई नगर निकाय बॉन्ड जारी करवा सकता है। और ये दोनों नगर निकाय इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, इनके वहाँ पर बॉन्ड जारी हुए हैं। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने का यह कार्य ऐतिहासिक कार्य है। इसके साथ ही निराश्रित गौ आश्रय स्थलों के निर्माण की कार्रवाई का कार्य भी नगर निकायों ने बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बहुत सारे अन्य कार्य हैं जो हम लोगों ने प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तनकारी बनाने की दिशा में नगर निकाय क्षेत्र में प्रारंभ किए हैं। और मेरी आज आप सबसे यही अपील होगी कि हमारे प्रदेश की लगभग 23 से लेकर 25% आबादी नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है और नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली इस बड़ी आबादी को लेकर के हम लोगों को एक बेहतर प्रयास प्रारंभ करने चाहिए और बेहतर प्रयास की दिशा में इस 1/4 आबादी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। कोरोना महामारी है तो स्वाभाविक रूप से कोरोना महामारी का ज़्यादा प्रभाव भी नगरीय क्षेत्रों में ही है, क्योंकि फ्रीक्वेंट आवागमन नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा है।